Welcome to my channel Maths by Akash Verma. Today I will teach you polynomial. What is polynomial और क्या क्या टॉपिक्स हैं जिसको आप क्लास 10th में पढ़कर एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं. तो I listed here all the topic of polynomial. तो first we read about what is polynomial. So first I tell you about what is polynomial. Polynomial is algebraic expression in which power of variable belongs to whole number. Algebraic expression in which power belongs to whole number. यानी आप देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ पावर पॉलिनोमियल को कैसे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं. ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 0 है उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 1 है उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 2 है उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 3 है उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल. और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 4 है उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं 4 कैटेगरी में. फर्स्ट कैटेगरी है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सेकेंड लीनियर पॉलिनोमियल, थर्ड वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फोर्थ वन क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड देन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हियर in constant polynomial degree of polynomial is 0. In linear polynomial degree of polynomial is 1. In quadratic polynomial degree of polynomial is 2. Cubic polynomial degree of polynomial is 3. Biquadratic polynomial degree of polynomial is 4. तो आपने देखा कि क्या पॉलिनोमियल है और क्या क्या टाइप्स हैं. अब हम देखेंगे जीरोस क्या होते हैं, है ना. कैसे क्वेश्चंस आते हैं क्लास 10th में जीरोस निकालने के लिए, है ना. तो वेरिएबल की वो वैल्यूज जिस पे पॉलिनोमियल 0 वैल्यू प्रोवाइड करता है उन वेरिएबल्स की वैल्यू को हम बोलते हैं जीरोस. लेट अस अज्यूम हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x + 1. लेट अज्यूम ये p ऑफ x है ना. तो इसका 0 निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे. इसको 0 के इक्वल रखने के बाद x की वैल्यू निकालेंगे. तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिलेगी -1/2. तो -1/2 हमारे पास होगा 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में इस तरीके से 0 फाइंड करेंगे. इसके बाद हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोस फाइंड करते हैं. तब तक आप इन पॉलिनोमियल्स का 0 निकालिए. I give you 2 minutes to solve these questions. Please solve this question. वेल इजी है. सभी हमें पॉलिनोमियल्स को 0 के इक्वल
पुट अप करके x की वैल्यूज निकालनी है। तो 1 by 1 आई टीच यू हाउ टू फाइंड जीरोस। यहाँ पर जीरोस की वैल्यू हमें मिलेगी 2/3, यहाँ पे जीरोस की वैल्यू मिलेगी -3/5, यहाँ पे जीरो की वैल्यू मिलेगी -b/a। क्लियर? ये लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हमने देख लिया। और एक और चीज़ कि बाय द ग्राफ हम कैसे बताते हैं कि कितने जीरोस हैं उस पॉलिनोमियल के। अगर उस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ है तो कैसे बताएंगे, है ना? तो फाइंडिंग जीरोस बाय ग्राफ्स। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, x axis, y axis. Here you can see next question. Here you can see, and then this. तो ग्राफ देखकर कैसे बताएंगे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए? तो जितने नंबर ऑफ कट्स होंगे एक्स एक्सिस पर उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक कट है तो यहाँ पे जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे। यहाँ पर वाई एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कोई कट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे 0 जीरोस होंगे। इस केस में देयर आर 2 पॉइंट्स जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है एक्स एक्सिस का, तो यहाँ पे 2 जीरोस होंगे। यहाँ पे देख सकते हो कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो यहाँ पे नो जीरो होगा। तो ग्राफ को देख के कैसे जीरोस फाइंड करने हैं ये अभी हमने देख लिया है। एक बार आप नोट डाउन कर लो, देन हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आई रफ इट। तो ग्राफ को देखकर हमने जीरोस फाइंड करना सीख लिया। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालेंगे ये देख लिया। अब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax² + bx + c। इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब भी हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये c जो कांस्टेंट है इसका x² का कॉफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी ac का। फिर यहाँ पे जो आएगा उसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि हमें मिडिल टर्म मिले। ब्रेक डाउन टू गेट मिडिल टर्म। इतना आ गया समझ में? इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ। x² + 5x + 6, 6 का 1 में मल्टीप्लाई किया, इस 6 को ऐसे ब्रेक करूंगा कि 5 मिले, तो 2 3 6, मल्टीप्लाई करने पे अगेन 6 मिलना चाहिए और प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म मिलना चाहिए, तो यहाँ पे मिल रहा है। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइजेशन से करेंगे सॉल्व देखते हैं। जैसे x² + 7x + 12 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, तो 12 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें मिडिल टर्म 7 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 12 मिले, तो 3 4 12।
मल्टीप्लाई करने पे 12 मिलेगा और ऐड करने पे अगेन 7 मिलेगा। अब इसको राइट डाउन कैसे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12। देन हम ग्रुपिंग करके कॉमन लेंगे। सबसे पहले इन दोनों टर्म से कॉमन लेंगे। यहाँ पर आएगा x, तो यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में x प्लस 3। यहाँ से 4 कॉमन लेने पे आएगा x प्लस 3। ये जब भी सॉल्व करोगे तो ये दोनों ब्रैकेट्स इक्वल मिलेंगे। अगर इक्वल नहीं मिल रहे तो आपने कॉमन लेने में मिस्टेक की है। तो यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा x प्लस 3 और रेस्ट ऑफ द टर्म होगा उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x देन प्लस 4। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें 0 मिल जाएंगे। x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखा तो -3, x प्लस 4 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू -4। इसको नोट डाउन करो जब तक, देन हम आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको आराम से नोट डाउन कर सकते हो। आप मैं दूसरे टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता रहा हूँ जिसमें आपको क्या करना है। तो जैसे मेरे पास आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। अब यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो हमें क्या करना है, इस 5 का 2 में मल्टीप्लाई करना है, 10 आएगा। अब 10 को ऐसे ब्रेक करना है कि 7 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे अगेन 10 मिल जाए। तो हमारा पर्पस यहीं पे सॉल्व हो रहा है 2 और 5 लेके। देन 2x स्क्वायर लिया हमने, इस 7x को राइट करेंगे 2x और 5x देन 5। यहाँ से कॉमन लेंगे 2x तो यहाँ पे आएगा x प्लस 1 और यहाँ पे मिलेगा 5x प्लस 1। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इट मीन्स हमने कॉमन लेने में कोई मिस्टेक नहीं की है। देन सेकेंड ब्रैकेट में मिलेगा 2x प्लस 5। आप इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से मिलेगा -1 और यहाँ से मिलेगा -5/2। ये लिखने में भी कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो ये प्लस का 5 है, इक्वल टू के उधर जाके -5 होगा, ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करेंगे। आगे देखेंगे हम रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड जीरोस। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 10x 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 8x स्क्वायर प्लस x माइनस 7। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप कमेंट में आंसर लिख सकते हैं, या और कोई डाउट हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अब मैं बताता हूँ रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। तो हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अज्यूम किए कि इसके जीरो से अल्फ़ा एंड बीटा है ना। तो सम ऑफ जीरोस हमें मिलता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा मिलता है हमें -b/a। और हम निकालते हैं उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, c/a के। इस रिलेशन से कई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आते हैं, तो हम देखेंगे। पहले इसको आप नोट डाउन करके रख लो।
देन इसका यूज़ कैसे होगा वो हम देखेंगे। जैसे फॉर सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 5x² - 7x + 12। तो सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे इसको इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो हमें a, b और c की वैल्यू मिलेगी। वैल्यू ऑफ a 1, वैल्यू ऑफ b -7, वैल्यू ऑफ c 12। तो आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ a, b, c हम सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। क्या होगा सम ऑफ जीरोस? -7 डिवाइड बाई 1, तो ये 7 के इक्वल होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाई a, तो 12/1, देयर इज नो नीड टू राइट 1। तो इस तरीके से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने फाइंड कर लिया है। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है, या तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा और जीरोस निकालने के लिए पूछेगा, या फिर ये जीरोस दे देगा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए पूछेगा। तो वो वाला टाइप हम देख लेते हैं। लेट अज्यूम अल्फ़ा हमारे पास है 2 और बीटा है हमारे पास 2। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। 2 + 3 होगा 5। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। 2 3 = 6। तो सम ऑफ जीरोस निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है k x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा। Here we put the value of alpha plus beta and alpha beta. So we get x² - 5x + 6. अब यहाँ पे फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं है जिसको हटाने के लिए हम k की वैल्यू अज्यूम करते हैं। तो हम यहाँ पर k की वैल्यू 1 अज्यूम करेंगे। तो here we take value of k = 1। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें फ्रैक्शंस हमें मिले। तो अल्फ़ा हमने लिया 1/3 और बीटा लिया हमने 2। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो 1/3 + 2 इट विल बी 7/3। अल्फ़ा बीटा इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे क्या मिलेगा? 2/3। देन हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो होगी x² - 7/3x + 2/3। अब यहाँ से 3 को एलिमिनेट करना है तो k की वैल्यू हमें 3 अज्यूम करनी पड़ेगी। तो टेक हियर k = 3। देन मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। इक्वेशन 3x² - 7x + 2। जो 3 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। जो 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अब एक टाइप और बचा है इस चैप्टर में हमारे पास कि हमारे पास सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दी रहेगी, एक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। तो लेट अल्फा एंड बीटा zeros of this quadratic equation then find alpha square plus beta square 1/alpha plus 1/beta 1/alpha square plus 1/beta square। इस तरीके की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए आएगी। अब आपको पता है कि आप सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हो -b/a करके। तो देखो ये माइनस साइन पहले से, b की वैल्यू है -5 और a की वैल्यू है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया है 5। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू c/a यानी 6 आ जाएगा। देन हमें इसको कन्वर्ट करना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करके बताता हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, +2 अल्फ़ा बीटा को ऐड करेंगे
और -2 अल्फ़ा बीटा करेंगे। इससे ये किस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। आप यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख सकते हो 5, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख सकते हो 6। इज दैट क्लियर? आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास 5, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 6। यहाँ इस एक्सप्रेशन में आते हैं तो एलसीएम लेने के बाद ये एक्सप्रेशन हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा तो मैंने होल स्क्वायर राइट किया है। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू किस तरीके से निकालना है यहाँ पे हमने देख लिया है। आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। अब एक टाइप ये बचता है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और एक जीरोस की वैल्यू दे के रखी और कांस्टेंट की वैल्यू पूछेगा, तो वो वाला टाइप भी हम देख लेते हैं। If 2 is 0 of quadratic polynomial x square plus kx plus 3, then find value of k। तो जबकि 2 इसका 0 है तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, यानी 0 वैल्यू देगा x की वैल्यू 2 रखने पे। तो इसको p ऑफ x अज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, ये राइट डाउन करने के बाद वी पुट हियर वैल्यू ऑफ x विच इज 2, देन इट विल बी 2 स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3। इस p ऑफ 2 को हम 0 रख सकते हैं क्योंकि इसका 0 है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 2 स्क्वायर होगा 4, 2k then plus 3, 4 plus 3 will be 7, then transpose it will be -7 equal to 2k। 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में कन्वर्ट होगा तो वैल्यू ऑफ k will be -7/2। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए जिस भी सेक्शन में मैथ्स के सेक्शन में आपको डाउट हो। थैंक यू सो मच।